क्योंकि बात उत्तर प्रदेश की हो ही रही है तो उत्तर प्रदेश के चुनावी समर की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और इसी बीच पीडीए के नारे के साथ अखिलेश यादव मैदान में उतर आए हैं, लेकिन इस पीडीए के पी को पंडित से जोड़ने के साथ साथ सियासत की कहानी का एक नया मोड़ देखने को मिल रहा है। अब वैसे तो उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोटों की राजनीति हमेशा से इंपॉर्टेंट रही है, इसीलिए उत्तर प्रदेश की सियासी पिच पर एक पुरानी और बहुत ही मशहूर कहावत है कि जिधर ब्राह्मण जाता है सत्ता का सिंहासन उधर ही झुक जाता है। लेकिन क्या यह महज एक चुनावी शिगुफा है या फिर उत्तर प्रदेश की सामाजिक राजनीतिक संरचना में किसी बहुत बड़े भूचाल की आहट? फिलहाल इतना साफ है कि उत्तर प्रदेश की सियासत एक बार फिर से उसी जातीय समीकरण की बिसात पर लौटती नजर आ रही है जिसे तोड़ने का दावा हर नई पीढ़ी की राजनीति करती आई है। साल 1993 की मुलायम कांचीराम वाली राजनीति से होते हुए 2024 के पीडीए के नारे तक का सफर तय करने वाले अखिलेश यादव आज एक नए चौराहे पर आकर खड़े हैं। विधानसभा में वरिष्ठ ब्राह्मण नेता माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाना हो, सनातन पांडे को आगे करना हो या फिर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे भगवान परशुराम की विशाल प्रतिमा को स्थापित करना हो, समाजवादी पार्टी की साइकिल अब प्रबुद्ध वर्ग यानी कि ब्राह्मणों को अपने पाले में लाने के लिए पूरी रफ्तार से दौड़ रही है। लेकिन अब अखिलेश यादव जब से अपने पीडीए से पंडित को साधने की कवायद में आगे बढ़े हैं, सियासत में एक नई बहस भी छिड़ी है। और अब उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी अखिलेश को पीडीए के नाम पर आड़े हाथ लिया है। इनको किसी से भी मतलब नहीं है, ब्राह्मण समाज तो क्या किसी भी समाज से मतलब नहीं है। वो एक पारिवारिक पार्टी है, प्रदेश की जनता से उनका कोई लेना देना नहीं। तो पिछले कुछ सालों से विपक्ष लगातार यह नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करता रहा कि मौजूदा सरकार में एक विशेष सामाजिक तबके का प्रभाव बढ़ा है, यानी कि ये पार्टी तो अगड़ी जाति वाली पार्टी है जिसके चलते ब्राह्मण समाज खुद को उपेक्षित महसूस करा। फिर कानपुर के बिकरू कांड, उसके बाद खुशी दुबे की गिरफ्तारी के दौरान छिड़ी कानूनी और राजनीतिक बहस को विपक्ष ने ब्राह्मण समाज के आत्मसम्मान से जोड़कर पेश करने की कोशिश की थी। अब अखिलेश यादव इसी कथित दरार का राजनीतिक लाभ उठाकर अपनी साइकिल को इस वर्ग के बीच में पार्क कर देना चाहते हैं। और अखिलेश ऐसा करना क्यों चाहते हैं, तो इसके पीछे वजह है उत्तर प्रदेश के भूगोल में ब्राह्मणों का रोल। उत्तर प्रदेश में करीब 12% वोटर्स ब्राह्मण समाज से आते हैं और 403 में से 84 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर हार और जीत की कहानी लिखने वाला यही ब्राह्मण वर्ग है। 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज से आने वाले कुल 52 विधायक जीते और इन 52 विधायकों में से 46 बीजेपी के ही थे। 1989 के बाद दो बड़े आंदोलनों ने उत्तर प्रदेश की सियासत की दिशा को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया। राम मंदिर आंदोलन, जिसे कमंडल की राजनीति कहा गया, और मंडल आयोग की सिफारिशें यानी कि पिछड़ा वर्ग आरक्षण, जिसे मंडल की राजनीति कहा गया। इस दौर में समाजवादी पार्टी ने ओबीसी मुस्लिम समीकरण को अपने बुनियाद, अपना आधार बनाया, जबकि बहुजन समाज पार्टी यानी कि मायावती की पार्टी ने दलित चेहरों को एकजुट करने का काम किया। अब दशकों तक सत्ता के केंद्र में रहा ब्राह्मण समाज इस नए समीकरण में खुद को हाशिए पर पाकर धीरे धीरे बीजेपी के राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के नैरेटिव में अपना नया राजनीतिक ठिकाना तलाशने लगा। लेकिन फिर 2007 का मौका आया। यहां पर मायावती की सोशल इंजीनियरिंग ने उत्तर प्रदेश में एक नई करामात, एक नया मिरेकल करके दिखाया। हुआ यूं कि 2007 के चुनाव में मायावती ने नारा दिया, हाथी नहीं गणेश हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। इस नारे ने ऐसा असर दिखाया कि ब्राह्मण वोटर्स ने मायावती की पूर्ण बहुमत की सरकार बना डाली। और अब अखिलेश यादव 20 साल बाद 2027 के लिए इसी रास्ते पर चल पड़े। इसी बीच मायावती ने मौका तलाश कर अखिलेश पर हमले का चौका लगा दिया।
सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए मायावती ने अखिलेश यादव और उनकी पार्टी पर रंग बदलने का आरोप लगाया है, जिनका कहना है कि बहुजन समाज पार्टी सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की नीति और सिद्धांत पर अमल करने वाली सर्व समाज हितैषी अंबेडकरवादी पार्टी है और यूपी में 4 बार रही सरकार भी इसी के आधार पर चलाई है। जबकि समाजवादी पार्टी को उन्होंने संकीर्ण जातिवादी राजनीति और चुनावी स्वार्थ के खातिर गिरगिट की तरह रंग बदलने वाली पार्टी बता दिया। साथ ही उन्होंने पीडीए में पी को पंडित से बदलना राजनीतिक छल और छलावे का जीता जागता सबूत भी बताया है। बहरहाल सच तो यह है कि आने वाले 2027 के विधानसभा चुनावों में यह देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि क्या ये पंडित दांव सिर्फ प्रतीकात्मक नियुक्तियां और साथ ही मूर्ति स्थापना तक सीमित रहता है या फिर ये सचमुच जमीनी स्तर पर वोटर के मन को भी बदल पाता है, क्योंकि असल फैसला तो वोटर ही लेने वाला है।